फूड बॉक्स लाया है आपके लिए वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा हाइजीनिक और स्वादिष्ट खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करें जोमेटो और स्विगी पर। टेक अवे पर पाएं 20% डिस्काउंट। नियर मित्तल हॉस्पिटल, पुष्कर रोड, अजमेर। जानवरों से प्रेम और उनकी देखभाल करते आपने कई लोगों को देखा होगा, परंतु आवारा जानवरों की निस्वार्थ सेवा करते आपने किसी को नहीं देखा होगा। परंतु आज हम बात करेंगे ऐसी संस्था की जो पिछले 15 सालों से निस्वार्थ होकर सभी तरह के पशुओं की देखभाल करती है और उनका इलाज भी करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजमेर के खरेगड़ी गाँव स्थित टोलपा संस्था की, जो सरकार और प्रशासन की बिना मदद के कर रही है सराहनीय कार्य। जबकि टोलपा संस्था को है काफ़ी मदद की ज़रूरत, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आ रहा है आगे। टोलपा संस्थान के सीनियर डॉक्टर अल्ताफ से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वे इस संस्था को पिछले 7 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां गली गली रोड से आने वाले हर तरह के जानवरों की वे निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। काफ़ी बार फंड की दिक्कत आती है, लेकिन डॉक्टर अल्ताफ अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटते हैं। वहीं डॉक्टर अल्ताफ ने बताया कि लोग अपने पालतू जानवरों को बीमार होने के बाद या वे उनके काम नहीं आते तो उन्हें उनके मालिक रोड पर लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे में टोलपा संस्था उन जानवरों को रोड से उठाकर अपने यहाँ लाती है, उनकी देखभाल करती है और उन्हें हर तरह का इलाज फ्री में देती है। उसके बाद वो जानवर को टोलपा संस्था या तो किसी को दान देती है या फिर उनके वहीं पाला जाता है। साथ ही अल्ताफ ने बताया कि फंड की दिक्कत आती है, हमारी सैलरी तक नहीं निकल पाती, परंतु जैसे तैसे कर इन जानवरों के खाने में कोई कमी नहीं आने देते हैं। साथ ही उन्होंने टोलपा संस्था में दानदाताओं से अपील करते हुए कहा कि कृपया वे अगर आगे आकर दान देंगे तो टोलपा संस्था और भी बेहतर कार्य करने में सक्षम हो जाएगी। डॉक्टर अल्ताफ ने टोलपा संस्था में 1000 से ऊपर जानवर होने की बात कही, जिसमें कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, ऊँट आदि जानवर वहाँ रहते हैं, जिनकी सेवा करते हुए और उनकी देखभाल करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे स्टाफ में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जानवर को पता नहीं चलता कि हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं या नहीं, परंतु वे उन्हें काट खा लेते हैं। इस कारण स्टाफ में सबके बार बार रेबीज का टीका लगाना भी अनिवार्य होता है। सर, मैं यहाँ पे करीबन 7 साल से सेवाएं दे रहा हूँ और मेरा काम है यहाँ पे जो भी स्ट्रीट एनिमल्स आते हैं प्लस आउटडोर और जो सर्जरीज आती हैं वो मैं कंडक्ट करता हूँ, और प्लस जो टोलपा के लिए जितना भी फंड रेज हो सकता है वो मेरा मेन काम है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीनियर डॉक्टर हूँ प्लस एज ए वेटनरी हेड भी हूँ, और जितना मेरा टेक्निकल काम होता है वो पूरा उस पर एम्प्लॉय करता हूँ, और जितना इन जानवरों के लिए एम्प्लॉय कर सकता हूँ और फंड रेज करता हूँ वो मेरा काम है। टोलपा मेनली जो अब स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए काम कर रही है ना, और जितने भी स्ट्रीट होते हैं, रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनको हम यहाँ लेके आते हैं, और सिर्फ आप ऐसे देखें कि सिर्फ उनको लेके हम सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, है ना। और इसके अलावा जैसे कि दूसरे एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि कई कैप्टिव एनिमल भी होते हैं, पैट एनिमल्स देते हैं, लोग रोड पे छोड़ देते हैं जब वो यूजलेस हो जाते हैं। जैसे घोड़े हैं, आपने देखे हैं, खच्चर हैं, या फिर कई दूध देने वाली गाय हैं जो बिल्कुल सही होती है, जब तक रखते हैं उसको दूध निकाल रही है ठीक है, जब यूजलेस जो होती है उसको अपने रोड पे छोड़ देते हैं। तो उसके लिए भी हमारे को प्रेशराइज होकर कई बार हमारी गाड़ी से हमारे को लेके आना पड़ता है और उनको यहाँ एडमिट करना पड़ता है और ठीक करके वापस एडॉप्शन के लिए देना पड़ता है या फिर रोड पे छोड़ना पड़ता है। सर, इतना हमारे पास फंड तो नहीं आता, सही बताएं आपको, और जितना हमारे पास आगे जो दानदाता हैं वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाते हैं, है ना। लेकिन हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स हमारे पास इतना फंड नहीं आता है। कई बार सैलरीज़ के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार खाना भी नहीं होता इनके लिए, लेकिन सैलरीज़ को रोक के सबसे पहले इनको खाना दिया जाता है। इवन कई बार 2-2, 3-3 महीने बाद
बच्चों को सैलरी दी जाती है। करीबन सर मेरे को आज का एग्जैक्ट काउंट तो फिगर तो पता नहीं, 1000 के आसपास जानवर होंगे करीबन, सब मिला के। गाय हैं, कुत्ते हैं, जो घोड़े हैं, गधे हैं, सूअर हैं, बिल्ली हैं, सब तरह के एनिमल मिला के करीबन 1000 के पास आसपास होंगे। सर परेशानी तो खूब आती है। देखो हमारे लड़के हैं जो जान पे खेल पे इनके साथ काम करते हैं। जब डॉग्स है, डॉग्स का बिहेवियर रहता है कि भाई वो तो समझ नहीं पाता कि उसके लिए अच्छे के लिए कर रहे हैं। इवन आप अच्छे के लिए कर रहे हैं तो भी वो आपको बाइट करता है। तो ऐसे ऐसे हमारे लड़के हैं जिनको 4-4, 5-5 बार वैक्सीन लग चुके हैं, रेबीज़ के वैक्सीन लग चुके हैं। उसके बाद भी वो लड़के बराबर काम पे आते हैं और बराबर काम करते हैं। टोलवा संस्था पिछले 15 सालों से लगातार अपनी सेवा दे रही है, जिसमें सबसे पहले उनका रेस्क्यू ऑपरेशन का काम होता है। जहां से भी सूचना आती है कोई जानवर बीमार है या एक्सीडेंट में घायल हो चुका है, उसे तुरंत वहां ले जाया जाता है और उसका पूरा इलाज कर उस जानवर को वहीं वापस छोड़ दिया जाता है। साथ ही आवारा कुत्तों के रेबीज का टीका लगाकर उनकी नसबंदी भी की जाती है। वहीं टोलफा के कर्मचारी प्रवीण ने बताया कि इस रेस्क्यू में रोजाना 40 से 50 जानवर को लाते हैं और उनका इलाज कर उन्हें रिलीज किया जाता है। साथ ही प्रवीण ने बताया कि हम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आसपास के 10 से 15 गांवों में वेटनरी हॉस्पिटल सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीण अपने पशुओं का इलाज सही समय पर नहीं करा पाते हैं। इसके लिए टोलफा संस्था में उन्हें राहत देते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया है। वे अपना कोई भी जानवर वहां तक लाएंगे जिसे बीमारी हो या कोई समस्या हो या उसका ऑपरेशन कराना हो तो टोलफा संस्था बिल्कुल निःशुल्क करेगी। वहीं प्रवीण ने बताया कि जिस तरह का काम टोलफा संस्थान कर रही है उसके लिए लोगों का सपोर्ट और अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है। साथ ही प्रवीण ने कहा कि उन्हें फंड की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, परंतु कोई भी आगे नहीं आता और उन्हें सपोर्ट भी नहीं कर पाता। उन्होंने सरकार से मांग करी, लेकिन आज तक सरकार ने भी उनकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करी है। सबसे ज़्यादा उन्हें समस्या पानी को लेकर आती है। संस्था रोजाना 4 से 5 टैंकर जानवरों के लिए मंगाती है। उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी बात सुन ले और हमें बोरवेल लगवा के दे दे तो हमें काफ़ी राहत महसूस होगी। वहीं कोई दानदाता जानवर को खाने के लिए कोई भी चीज़ या वस्तु देना चाहता है तो वह दे सकता है। अगर वह स्वयं वहां नहीं जा सकता तो आप टोलफा पर संपर्क कर सकते हैं। टोलफा संस्था के कुछ कर्मचारी आपके पास आएंगे और वे सामान लेकर चले जाएंगे। रोजाना जानवरों की दवाई के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार दवाई की भी बात सुन ले तो वहां आने वाले जानवर को और भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। सर ये सितंबर 2005 से है। किस तरह से काम कर रही है टोलफा? सर टोलफा 4 प्रोग्राम रन कर रही है। उसमें पहला प्रोग्राम है रेस्क्यू प्रोग्राम, जिसमें अजमेर और पुष्कर शहर से अगर कोई भी घायल और बीमार जानवर है, बशर्ते वो लावारिस हो, अगर कोई भी बंदा हमें कॉल करता है, कोई भी नागरिक हमें कॉल करता है तो हमारी गाड़ी वहाँ तक जाती है, एम्बुलेंस उस जानवर को कलेक्ट करके यहाँ लेकर आती है। उसके बाद में जब उस जानवर को ट्रीट किया जाता है, जितना टाइम उसमें लगता है वो यहीं एज ए शेल्टर हमारे पास रहता है। जब वो ठीक हो जाता है तो उस जानवर को हम लोग वापस उसके स्थान पर रिलीज़ कर देते हैं। अगर वो जानवर कुत्ता है तो उसको ठीक होने के बाद में उनकी नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग रिलीज़ करते हैं। और अगर कोई दूसरा जानवर है तो उसको ठीक होने के साथ ही दूसरे दिन उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। और इस प्रोग्राम में लगभग हमारे पास में डेली के 40 से 50 जानवर हम लोग रेस्क्यू करते हैं और उनको यहाँ पे केयर देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं और जब वो ठीक होते हैं तो रिलीज़ करते हैं। और हमारा दूसरा प्रोग्राम है वो है एनिमल्स बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीन। इसमें हम लोग डेली के 10 से 15 या इससे ज़्यादा हेल्दी डॉग्स हम लोग कैच करते हैं अजमेर शहर से और उनको यहाँ लाके उनकी नसबंदी करते हैं। उनको 5 से 7 दिन तक पोस्ट ऑफ केयर में रखते हैं। उसके बाद में जब वो डॉग पूरी तरह से ठीक होता है तो डॉक्टर के हिसाब से हम लोग उनको वापस रिलीज़ करवा देते हैं उनके स्थान पे। और तीसरा प्रोग्राम जो है हमारा वो है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो हमारे आसपास के 10 से 15 गांव हैं, इनमें इतनी बढ़िया वेटनरी फैसिलिटी नहीं है और कुछ गाँवों में वेटनरी हॉस्पिटल भी नहीं है। तो हम लोग उनको ये सेवा प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर वो अपना जानवर यहाँ लेके आते हैं तो उनको इलाज या उस जानवर को अगर ज़रूरत है ऑपरेशन वगैरह की, छोटा हो या बड़ा हो, तो वो ऑपरेशन भी हम लोग निःशुल्क बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करके देते हैं। सर एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जिस तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें पब्लिक की हेल्प और उनकी सपोर्ट दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्प एंड सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
अदरवाइज़ हम लोग भी इतना नहीं कर पाते हैं। हमारी जो मेन परेशानी होती है वो ये होती है कि हमारे पास में इतना सफिशिएंट फंड नहीं होता है कि हम लोग हर एक काम उसके अकॉर्डिंग कर सकें। हमें भी कई समस्याएं आती है बिना फंड के ये सारा काम करने में। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जितना हो उतना आप हमें हेल्प एंड सपोर्ट करें। सबसे बड़ा तो हमारा जो काम है वो है हॉस्पिटल का। तो इसमें एक तो दवाइयाँ, एक अगर इनके खाने पानी की व्यवस्था, एक पानी जो है, पानी हम लोग टैंकर खरीद के मंगाते हैं। एक अगर हमारे को यहाँ पे पानी का बोरवेल या ऐसी कोई फैसिलिटी मिल जाए, और खाने के लिए आप जो भी देना चाहें हम लोग आपके द्वार आके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें यहाँ आके दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डॉक्टर साहब से पूछ के आप किसी भी तरह की मेडिसिन हम तक पहुँचा सकते हैं। इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। पहले तो हमारे पास में ठीक ठाक था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है और लोग भी जानवरों के प्रति अवेयरनेस हुए हैं तो उनको भी चिंता लगी है, तो वो भी हमारे पास में रेस्क्यू कंप्लेंट्स करते रहते हैं। उस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही है और जगह हमारे पास घटती जा रही है। अब हमें यहाँ जानवरों को रखने में दिक्कतें आने लगी है क्योंकि हमारे पास जगह छोटी पड़ रही है। हमें एक तो गायों के लिए और डॉग्स के लिए, दोनों के लिए ही और जगह चाहिए। इस टोलवा संस्था को लंदन की रहने वाली रेचल राइट ने 15 साल पहले शुरू किया था। रेचल ने जब अजमेर आकर देखा कि जानवरों को किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, यह देख उन्हें काफ़ी दुख हुआ, तो उन्होंने उसी समय निश्चित कर लिया कि यहाँ आवारा जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल होना चाहिए और उन्होंने इसकी शुरुआत सितंबर 2005 में की और आज टोलवा शहर की शान बन चुका है। शहर का हर आदमी अगर किसी जानवर को तकलीफ में देखता है तो सबसे पहले उसे टोलवा ही याद आता है। वहीं ये टोलवा संस्था सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम करती है और लगातार शिकायत आने पर उन्हें जल्द पूरा भी किया जाता है। वहीं इस संस्था के मुखिया राजेश ने बताया कि हमारे पास काम करने वाले लड़के काफ़ी कम सैलरी में भी खुशी खुशी काम करते हैं। टोलवा की प्रेरणा जो मिस रेचल राइट है, वो जब यहाँ आई थी इंडिया में तो उन्होंने कई संस्थाओं के साथ में काम करा। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई किस तरह काम होता है एनिमल्स के लिए, वाकई यहाँ है। तो वो अजमेर आई। अजमेर आने के बाद में उन्होंने देखा कि बड़ा ही दुर्व्यवहार है जानवरों के साथ में। नगर निगम में पकड़े जाते हैं, लोगों की कंप्लेंट्स पे उनको जंगल में छोड़ा जाता है, मारते भी हैं, पॉइजन्स भी दे देते थे। तो वो जब सब चीज़ें उन्होंने देखी तो उन्होंने डिसाइड करा कि एक हॉस्पिटल यहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने 2005 में स्थापना करी। कुछ लोग यहाँ वो आई, सेंदरिया विलेज है पर्वतपुरा के पास में, वहीं आई, कुछ लोगों से मिली, कुछ लोगों ने उन्हें गाइड करा। तो उन्होंने फिर नगर निगम से एप्लीकेशन दी। नगर निगम ने बोला कि आप कैसे काम करना चाहती, कैसे करती है, हमें बताइए। तो उन्होंने बताया कि नसबंदी, वैक्सीनेशन कैसे किए जाते हैं। तो छोटा मोटा काम उनको दिखाया, उन्हें पसंद आया। फिर धीरे धीरे यहाँ हॉस्पिटल डाला। फिर नसबंदी के बाद में यहाँ जितने भी एक्सीडेंट्स, मैगट्स वुंड्स, क्लब्स कंडीशंस, बीमार दुखी, उनको लाया गया। शुरुआती हमारी थोड़ी धीरे हुई, कम जानवरों से, लेकिन आज हमारे पास में 40 से 50 कंप्लेंट होती है डेली की कंप्लेंट होती है। और कोरोना की वजह से हमारा, जब पहले कोरोना, बिफोर कोरोना हमारा स्टाफ 8 to 11 नाइट काम करता था, लेकिन कोरोना के बाद में हमारा स्टाफ 8 से 5 बजे तक ही काम कर रहा है, क्योंकि कोई फैमिलीज अलाउ नहीं करती अपने बच्चों को इस तरह नाइट में काम करना। क्योंकि काफ़ी पुलिस वाले भी हैं जो रोकथाम करते हैं कि भाई अब नाइट में आप नहीं चलाओगे, आपसे दिन तक आपकी सेवाएं दीजिए। लेकिन अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज से कि हमारी गाड़ी शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक चले। अब हमारा वापस वही रूटीन टाइम होगा जो पुराना था, 8 to 11। मैं स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा स्टाफ मिलता नहीं है इन सेवाओं के लिए, मोस्टली जानवरों के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग डरते हैं जानवरों से, बहुत लोग डरते हैं। लोग कोई रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं, कोई दूर से रोटी देता है, कोई पास से देता है। लेकिन हमारा जो स्टाफ है ये बड़ा ही एनिमल्स के साथ जुड़ के काम करता है। ठीक है, और हम बड़ा इनको थैंक्सफुल देते हैं कि काम करता है। और सैलरीज का ये है सर, इनका 6000, 5000, 8000 जो भी हमसे होता है हम इनको देते हैं, और ये बड़ी खुशी खुशी हमारे यहाँ काम करते हैं। हमें इन पर बड़ा गर्व है। संस्थाओं को जो डोनेशन आता है वो इंडिया से आता है। आप जैसे भले लोग जो, जैसे मान लीजिए कुछ चारा नहीं है गायों का, तो हमने फ़ोन कर दिया तो वो गायों का चारा भेज देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति आया, उसका बर्थडे है या उसका जन्म दिवस है या कुछ भी है, तो वो चपातियाँ बना हमसे पूछते हैं कि सर आपको क्या चाहिए, हम खाना ला सकते हैं। मैंने सर
आप ला सकते हो। तो हम चपाती ले आए तो वो चपाती लेके आते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग बोलते हैं आपको टोस्ट चाहिए तो वो टोस्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग दाल प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग चावल करते हैं, कुछ लोग पेडिग्रीज करते हैं। इस तरह से टोलफा चलता रहता है, छोटे मोटे। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार की चीज़ें कुछ भी नहीं है सर हमारे पास। हम चाहते हैं अगर सरकार हमें हेल्प करे तो पानी, मेडिसिन, जो बड़ी बड़ी चीज़ें, जो मोस्टली जो चीज़ें उनमें हेल्प करे। सरकार की मदद मिली तो टोलफा और ऊंचाई सर हम वो कर दिखाएंगे, एक स्मार्ट सिटी में जो होना चाहिए ना वो करके दिखाएंगे। इतनी निस्वार्थ सेवा करने वाली संस्था को अगर सही मायने में सरकार और दानदाताओं से मदद मिल जाए तो ये टोलफा संस्था ना कि अजमेर की शान बनेगी, बल्कि राजस्थान का नाम भी हिंदुस्तान में गर्व से लिया जाएगा। जानवरों की सेवा करना भी एक अपना धर्म है। इसी के तहत 15 साल पहले अजमेर के खरीडी गांव में टोलफा की स्थापना हुई थी, जहां जानवरों की सेवा के लिए टोलफा हर कदम पर अपने प्रयास निभा रही है। मौजूदा समय में टोलफा में 1500 से अधिक जानवर हैं जो अलग अलग बीमारी से ग्रस्त हैं। चाहे सरकार हो या प्रशासन, किसी की तरफ से भी टोलफा को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के लिए पीयूष गोयल की रिपोर्ट। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है पौष्टिक खाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसीलिए चिकन एक्सप्रेस आपके घर पर हेल्दी और टेस्टी चिकन डिलीवर करेगा ना। ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी फ्रॉम चिकन एक्सप्रेस नियर बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।